कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहां बहुत सारे बच्चे कैंटीन में बैठे हैं। यहाँ पर एक बच्ची होती है जिसका नाम रूबी है। यहाँ पर हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि अचानक इसके आंखें नीले हो जाती है और वो कांपते हुए नीचे ज़मीन पर गिरती है, जिस पर सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और इसी तरह वो मर जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक वायरस फैला हुआ है जो सिर्फ बच्चों पर अटैक करता है और 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर गए हैं। यहाँ पर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका बेटा भी इस वायरस का शिकार है। बहुत सी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वायरस को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट एक अनाउंसमेंट करता है और ये कहता है कि जिस बच्चे में भी ये वायरस नज़र आए तो इसे जल्द ही CDC के हवाले करें। यहाँ पर हम रूबी को देखते हैं जिसका बर्थडे होता है, लेकिन बदकिस्मती सी वो भी इस वायरस का शिकार हो जाती है। उसकी मॉम डैड उसको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, लेकिन वो वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। रात पर रूबी बिस्तर पर लेटी हुई है। अचानक इसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सुबह एक अजीब वाकया हो जाता है। सुबह रूबी जब अपनी मॉम के सामने आती है तो इसकी माँ इसे नहीं पहचानती। रूबी रात का तोहफा भी दिखाती है, लेकिन फिर भी इसकी माँ कंफ्यूज है और रूबी को नहीं जानती। रूबी अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी माँ को लगता है कि ये कोई बीमार बच्ची है और यह पनाह लेना चाहती है। आखिरकार वो अपनी बच्ची रूबी को CDC टीम के हवाले कर देती है। CDC की टीम रूबी को बस में बहुत सारे बच्चों के साथ ले जाती है। सारे बच्चों को एक जगह भेज दिया जाता है, लेकिन उन लोगों में एक बच्चा होता है जो कि पुलिस के साथ बदतमीजी करता है। लेकिन पुलिस इसी को बहुत ज़्यादा मारती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और उन सबको चेकअप के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इस वायरस की वजह से बच्चों में एक अजीब किस्म की ताकत पैदा हो रही है और हर बच्चे में एक अलग ही टैलेंट पैदा हो रहा है। और डॉक्टर कहता है कि इसको हम कलर्स के साथ पहचानते हैं। ग्रीन का मतलब होता है सबसे ज्यादा ज़हीन। इसके बाद ब्लू होता है जो किसी भी चीज़ की उठाने की ताकत रखते हैं। फिर आता है गोल्डन जो बिजली को कंट्रोल कर सकता है। इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक कलर ऑरेंज और रेड होते हैं, लेकिन ये बहुत कम पाई जाती है। और डॉक्टर को पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज है, जो कि एक एक्सेप्शनल केस होता है। ऑरेंज वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं, इसीलिए डॉक्टर इसे ख़त्म करने के लिए एक इंजेक्शन उठाता है, लेकिन रूबी वहाँ से भाग जाती है, मगर डॉक्टर इसे पकड़ लेती है। रूबी जैसे ही डॉक्टर की आंखों में देखती है तो रूबी अपनी पावर की वजह से डॉक्टर के दिमाग में ये फिट करती है कि वो ग्रीन है। यह हमें ये पता चलता है कि रूबी के पास ये पावर होता है जो कि हर किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और आखिरकार डॉक्टर इसे छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चों को उनके कलर के मुताबिक कपड़े पहनी जाती है, जिसमें ग्रीन, ब्लू और गोल्डन होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और रूबी ग्रीन के साथ काम कर रही होती है, जो कि असल में वो ऑरेंज होती है। गार्ड को रूबी पर शक हो जाता है। रूबी को एक मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर इसके चेकअप करती है। अचानक एक गार्ड आता है और डॉक्टर को कहती है कि मीटिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो डॉक्टर एक पेज पर कुछ लिखती है और वहाँ से चली जाती है। रूबी जब कागज़ को देखती है तो इस पर लिखा होता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो, और ये भी लिखा होता है कि अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो दूसरे कमरे में आ जाओ। रूबी ऐसा ही करती है और डॉक्टर के पास जाती है। रूबी डॉक्टर के साथ बाहर आती है और बहुत सालों बाद बाहर की दुनिया देखती है। डॉक्टर रूबी को एक GPS देती है और कहती है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इसे दबाओ, हम आपकी मदद के लिए आएंगे। डॉक्टर इसे कहती है कि मैं तुम्हें एक कैंप में ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे और भी हैं। रूबी अचानक यहाँ से भाग जाती है और गाड़ी में कुछ और लोगों के साथ मिल जाती है, जो कि 3-4 बच्चे होते हैं। डॉक्टर और इसका दोस्त उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन अचानक इन बच्चों में एक लड़का होता है जिसके पास ये पावर होता है कि वो उन लोगों की गाड़ियों को ख़राब कर देता है और ये लोग बचकर निकल जाते हैं। अब ये और बच्चे रूबी को कहते हैं कि हम जिधर जा रहे हैं वहाँ पर एक ऑरेंज लड़का होता है जो कि हम सबकी बहुत मदद करता है। रूबी इस लड़के से कहती है कि तुम क्यों इस सेंटर से भागे थे,
तो वो लड़का कहता है कि गवर्नमेंट हम पर एक रिसर्च करना चाहता था और वो हमसे एक आर्मी बनाना चाहता था जिसको अपने जंगों में इस्तेमाल करना चाहता था। वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां पर एक गोल्डन बच्ची रोबी को अपना ड्रेस दे देती है, जो कि रोबी पहनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब ये सारे बच्चे एक मॉल जाते हैं जहां पर ये बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। अचानक मॉल में कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं। गोल्डन बच्ची अपनी बिजली की पावर की वजह से उन पर हमला करती है। अब जिन बच्चों ने हमला किया था वो भी इनके जैसे थे और उन सब में भी खास किस्म की पावर्स मौजूद थी। अब ये सब लोग मिल जाते हैं और एक टीम बन जाती है। अब ये लोग ऑरेंज बच्चे के पास जाना चाहते हैं, लेकिन किसी को इसका लोकेशन पता नहीं होता। रूबी एक बच्चे के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले जाती है, जो कि इस लड़के का पता बता देती है। अब उन लोगों को गोल्डन बच्चे का लोकेशन मालूम हो जाता है और वो बहुत खुश होते हैं। जाते जाते ये लोग इधर पहुंचते हैं जहां पर रूबी के मॉम डैड रहते थे और रूबी अपनी मॉम डैड के पास जाती है, लेकिन रूबी दरवाजे पे खड़ी होती है और अंदर नहीं जाती, इस डर से कि ये लोग इसे नहीं पहचानते, जिसकी वजह से रूबी को बहुत दुख हो जाएगा और वो रोते रोते वापस आ जाती है। और जब ये दोनों गाड़ी की तरफ जाती है तो अचानक एक वुमेन इन पर हमला कर देती है और ये औरत उस सेंटर से होती है और इन सब बच्चों को पकड़ना चाहती है, लेकिन यह रूबी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और इस औरत से कहती है कि तुम सीधा जंगल की तरफ जाओ। यहाँ पर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि रूबी इस औरत को कंट्रोल करती है और उन सब बच्चों को ये पता चलता है कि रूबी ऑरेंज है। और आखिरकार रूबी इन बच्चों से कहती है कि मेरे पास अनकंट्रोलेबल पावर है, जिसको मैं टच करता हूँ उसका कंट्रोल मेरे साथ होता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक कुछ और बच्चे इन पर हमला कर देती है। इन बच्चों में एक बच्चा लिएम को जानता है और इससे मिलता है और लिएम उसको बताता है कि हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं ताकि हम महफूज रहे, और वो उसके साथ मिल जाते हैं और फिर उनको ऑरेंज बच्चे के पास ले जाया जाता है, जो कोई और नहीं मगर प्रेसिडेंट का बच्चा होता है। वो रूबी और इसके दोस्तों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बताता है कि ये सब मेरे बाप यानी प्रेसिडेंट का एक गेम है, और वो रूबी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर का सही इस्तेमाल बताता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता रूबी सब सीख रही थी। एक दिन प्रेसिडेंट का बच्चा रूबी से कहता है कि एक ऑरेंज ही ऑरेंज का दर्द महसूस कर सकता है और इसके हाथ को पकड़ता है, जिस पर लैम को बहुत गुस्सा आता है। अब रूबी को एक और चीज पता चल जाता है इस रात के बारे में, जब वो अपनी मॉम डैड के साथ सो रही थी, लेकिन अचानक उसने अपनी अम्मी के हाथ को टच किया था, जिसकी वजह से उसकी अम्मी के सारे यादाश्त चले जाते हैं। ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है और ये कहता है कि ये पावर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन रूबी कहती है कि इस पावर की वजह से मैंने अपनी मॉम डैड को खोया है। जब वो नियम से मिलती है तो वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और नियम कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, लेकिन रूबी कहती है कि हम दोनों कभी नहीं मिल सकते क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा न हो जाए जैसा मेरी मॉम डैड के साथ हो गया था। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट के बच्चे को देखते हैं जो कि किसी के साथ कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन अचानक वहाँ रूबी आ जाती है और वो बच्चा अपना लैपटॉप बंद कर देता है और रूबी कहती है कि मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए ताकि मेरा एक दोस्त अपने घर के साथ राबिता करे। लेकिन यहाँ पर गोल्डन बच्चा इसे एक शर्त बताता है कि तुम मुझे वो पावर सिखा दो जिसकी वजह से तुम लोगों के माइंड से उनकी यादाश्त ख़त्म करती हो, तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। और रूबी हाँ बोलती है। जब ये सब सिखा देती है तो ऑरेंज बच्चा इसके साथ बदतमीजी करना चाहता है, लेकिन रूबी इसे एक मुक्का मारती है और वहाँ से चली जाती है, बाहर जाती है और बहुत रोती है। लियाम इससे मिलता है और कहता है कि क्या हुआ, और ये लियाम को सब बताती है, जिस पर लियाम को बहुत गुस्सा आता है। लियाम इसे मारना चाहता है, लेकिन रूबी इसे रोकती है और ये कहती है कि हम यहाँ महफूज नहीं है। रात को जब ये सब भाग रहे होते हैं तो अचानक कैम्प का जनरल आ जाता है। यहाँ पर उनको पता चलता है कि प्रेसिडेंट का बच्चा बेस के साथ मिला हुआ था, जो बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे, और वो लियाम को अपने कंट्रोल में करके इसे बहुत मारता है। लेकिन तभी रूबी जनरल को अपने कंट्रोल में करके इसे मार डालती है। गोल्डन बच्ची भी अपनी बिजली का इस्तेमाल करके बहुत सारों को मार देती है और फिर सब भाग जाते हैं, लेकिन रूबी और प्रेसिडेंट का बच्चा अकेले बच जाते हैं
और एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। रूबी सारी गार्ड्स को अपने कंट्रोल में करती है और ये कहती है कि इस पर गन चला दो, लेकिन दूसरी तरफ वो भी सबको कंट्रोल में करके आपस में ही मार देते हैं और आखिरकार वो लड़का रूबी को अपने कंट्रोल में कर देता है और वो रूबी से कहता है कि मैं तुम्हारी याददाश्त को ख़त्म करने वाला हूँ और फिर हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन अचानक रूबी हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में करके ऑरेंज लड़के पर गिरा देती है और सब बहुत जख्मी हो जाते हैं। रूबी को अचानक डॉक्टर का जीपीएस याद आ जाता है। रूबी जीपीएस दबाती है। तब डॉक्टर और इसकी साथी रूबी को बचाने के लिए जंगल आते हैं और उन सबको बचा लेती है। जब रूबी को होश आता है तो डॉक्टर इसके सामने होती है और ये बताती है कि तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कहती है कि हम प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं और इसकी रियलिटी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है और हमें इस मिशन में तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तो आखिरकार रूबी मान जाती है और लियाम के पास जाती है और वो दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट के बच्चे को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा होता है और वो अपने आर्मी के सामने खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसके मुकाबले के लिए रूबी तैयार हो जाती है और ये सिर्फ दोनों ही ऑरेंज थे जो कि दोनों के पास ये पावर होता है जो कि लोगों की दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और दोनों मुकाबले के लिए रेडी होते हैं और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।